जेमिमा रोड्रिग्स का ध्यान क्रिकेट खेलने से ज्यादा रील्स बनाने पर, और इसीलिए उन्हें क्रिकेट छोड़ देना चाहिए और सिर्फ रील्स ही बनानी चाहिए। हाँ, मतलब अब तक तो जेमिमा रोड्रिग्स को लेकर इसी तरह की बातें होती थी। सोशल मीडिया पर फैंस के बीच लगभग सब उन्हें यही ताने मारते थे कि जेमिमा को सिर्फ रील्स ही बनानी चाहिए, अब क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। अच्छा, इसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हुआ और जेमिमा रोड्रिग्स को नंबर 5 पे खिलाया गया। रन नहीं बने तो टीम इंडिया ने उन्हें ड्रॉप कर दिया, लेकिन वही जेमिमा रोड्रिग्स आज अपने सारे क्रिटिक्स को जवाब देती हैं। एक हिस्टोरिकल कमबैक करके दिखाती हैं, ऑस्ट्रेलिया के सामने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में एक मैच विनिंग सेंचुरी लगाती हैं और टीम इंडिया को एक हिस्टोरिकल फाइनल में पहुंचा देती हैं। मतलब जेमिमा रोड्रिग्स ने अपने सारे ट्रोलर्स को, अपने सारे हेटर्स को सिर्फ एक नॉक से जवाब दिया। तो चलिए जरा आज इस वीडियो में बात करते हैं जेमिमा रोड्रिग्स की द रिडेम्पशन स्टोरी की। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, अगर इस साल वर्ल्ड कप की बात करें तो जेमिमा रोड्रिग्स की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। अगर शुरुआती मैचेस में उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले श्रीलंका के सामने वो एक बॉल खेलती हैं और डक पे आउट हो जाती हैं। अगले मैच में पाकिस्तान के सामने वो 37 बॉल पे 32 रन बनाती हैं। फिर जब साउथ अफ्रीका के सामने इंडियन टीम थी तो जेमिमा रोड्रिग्स 4 बॉल खेलती हैं और एक और डक पे आउट हो जाती हैं। इसके बाद जब इंडिया का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ तो जेमिमा रोड्रिग्स ने 21 बॉल पे 33 रन बनाए। आई थिंक ये एक ऐसा मोमेंट था जब इंडियन टीम का पेशेंस खत्म हो गया और इंग्लैंड के सामने जेमिमा रोड्रिग्स को ड्रॉप कर दिया। अब सवाल उठा कि जेमिमा रोड्रिग्स के साथ दिक्कत क्या आ रही है। भाई, इंडियन टीम की इतनी बड़ी प्लेयर, इतनी रिलायबल प्लेयर आखिर क्यों रन नहीं बना पाती। अब देखिए, जहां तक मुझे समझ आया कि जेमिमा रोड्रिग्स को नंबर 5 पे खिलाया जा रहा था क्योंकि नंबर 3 की जगह हरलीन देओल के पास थी। और ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि जेमिमा रोड्रिग्स कोई फिनिशर तो नहीं है, ना ही वो एक लोअर ऑर्डर बैटर है। मतलब जिस तरह का उनका बैटिंग स्टाइल है, जिस तरह से वो बैटिंग करती हैं, नंबर 3 की पोजीशन उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। लेकिन नंबर 3 पे हरलीन देओल को खिलाया जा रहा था और जेमिमा को नंबर 5 पे खिलाया जा रहा था। लेकिन इंडियन टीम को यह बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी क्योंकि इंग्लैंड के सामने ड्रॉप करने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स को अगले ही मैच में कमबैक कराया गया। न्यूजीलैंड के सामने जेमिमा रोड्रिग्स का एक धमाकेदार कमबैक होता है और वो 55 बॉल पे 76 रन की एक इंपॉर्टेंट पारी खेलती है। और आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या थी कि न्यूजीलैंड के सामने इस मुकाबले में जेमिमा रोड्रिग्स को नंबर 3 पे खिलाया जाता है। जेमिमा रोड्रिग्स बैटिंग करने आती हैं, 55 बॉल पे 76 रन बनाती हैं, 11 चौके लगाती हैं 138 के स्ट्राइक रेट से। और इसके बाद आता है टीम इंडिया का शायद सबसे बड़ा मैच, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करने आती है और बोर्ड पे 338 लगा देती है। मतलब आई थिंक ये एक ऐसा पॉइंट था जब आधे इंडियन फैंस ने तो जीत की उम्मीद छोड़ दी। भाई, सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था और 338 रन बनाने थे। किसने सोचा होगा कि टीम इंडिया इस टारगेट को चेज कर पाएगी, और ये बात जानते हुए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस पूरे टूर्नामेंट में कितने डोमिनेटिंग अंदाज में खेली। खैर, टीम इंडिया के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही थी क्योंकि सबसे पहले इंडिया का पहला विकेट 13 रन पे गिरा और इसके बाद स्मृति मंधाना भी बहुत जल्दी पवेलियन लौट गई। एक बड़े चेज में ऑस्ट्रेलिया का सामना करते हुए देखते ही देखते टीम इंडिया के 2 विकेट गिर चुके थे। लेकिन इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स एक ऐसी पारी खेलती हैं जिसे शायद ही कोई इंडियन फैन अपनी जिंदगी में कभी भूल पाए। ऑस्ट्रेलिया के सामने जेमिमा रोड्रिग्स बैटिंग करने आती हैं, 134 बॉल पे 127 रन बनाती हैं, नॉट आउट वापस आती हैं, 14 चौके लगाती हैं, 94 के स्ट्राइक रेट से खेलती हैं और इंडियन टीम को ये मैच जिताकर वापस आती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर उनकी पार्टनरशिप की बात करें जो कि हरमनप्रीत कौर के साथ हुई तो वो 167 रन की पार्टनरशिप। आई थिंक अगर ये पार्टनरशिप नहीं होती, हरमनप्रीत कौर नहीं होती, जेमिमा रोड्रिग्स नहीं होती, तो कभी भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाती और वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं जा पाती। आपको पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी कि बैटिंग सबने अच्छी की। अगर आप इंडिया के मिडिल ऑर्डर को देखें तो हरमनप्रीत कौर अच्छा खेली, दीप्ति शर्मा अच्छा खेली, ऋचा घोष अच्छा खेली। लेकिन एक छोटी सी बात जो कि जेमिमा रोड्रिग्स को इन सभी प्लेयर से अलग बनाती है वो है जेमिमा रोड्रिग्स का आखिर तक जाना और सबसे बड़ी बात, मैच को खत्म करके वापस आना। मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक भी मौका देंगे तो वो ऐसी टीम है कि वो कभी भी मैच पलट सकते हैं और कभी भी मैच में वापसी कर सकते हैं। जेमिमा को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि वो ऑस्ट्रेलिया को वापस नहीं आने दे सकते। इसी वजह से जेमिमा रोड्रिग्स आखिर तक खड़ी रही, लड़ती रही, बैटिंग करती रही, सिंगल डबल्स लेती रही, बाउंड्रीज लगाती रही और इंडियन टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटी। इस पारी के साथ जेमिमा रोड्रिग्स ने उन सभी लोगों को जवाब दिया जिन्हें लगता था कि जेमिमा रोड्रिग्स को क्रिकेट छोड़कर रील्स बनानी चाहिए। मतलब मैच के बाद अगर आपने जेमिमा रोड्रिग्स को देखा, उनका पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखा, तो उनकी आंखों का हर वो आंसू बता रहा था कि उन्होंने कितना इंतजार किया।
यहाँ तक आने के लिए, इंडिया के लिए खेलने के लिए, इंडिया को फाइनल में पहुंचाने के लिए और इंडिया के लिए मैचेस जिताने के लिए कितना लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ा, उनकी आंखों का हर आंसू बता रहा था। मैच के बाद जेमिमा रोड्रिग्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती है, कहती हैं कि देखिए आज का जो मैच था वो मेरी 50 के बारे में नहीं था, मेरे शतक के बारे में नहीं था। आज का जो मैच था वो सिर्फ इंडिया की जीत के बारे में था और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके आगे जेमिमा रोड्रिग्स कहती हैं कि देखिए पिछला कुछ समय मेरे लिए भी आसान नहीं था, तो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में चली गई थी। जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, मेंटली आई वाज नॉट डूइंग वेल। इसके बाद मैंने अपने माता पिता से बातें की, बहुत रोई मैं, लेकिन मैंने किसी को भी ये बात पता नहीं चली। क्योंकि देखिए जब आप एंग्जाइटी में होते हैं तो आप बिल्कुल नम हो जाते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता चलता कि अब आगे क्या करना है। और आपको पता है सबसे मुश्किल बात क्या थी कि एक तो मैं एंग्जाइटी फील कर रही थी और इसी के साथ मुझे इंडियन टीम से ड्रॉप भी कर दिया जाता। मुझे बहुत हैरानी हुई कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मतलब टीम इंडिया से जब आपको ड्रॉप कर दिया जाता है तो आप डाउट में चले जाते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि मैं तो हमेशा इंडिया की जीत के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। लेकिन जब मेरी टीम में वापसी हुई तो प्रेशर जरूर था, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि जब आप अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं तो अपने आप चीजें आपके लिए होती हैं। मैं उन सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने पिछले कुछ समय में मुझे सपोर्ट किया और मुझे भरोसा दिया। खैर जेमिमा रोड्रिग्स की ये मैच विनिंग पारी, इंडिया का फाइनल में पहुंचना और इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हराना, आपको कैसा लगा? और क्या आपको भी लगता है कि अब जेमिमा रोड्रिग्स ने उन सभी हेटर्स को जवाब दे दिया है, उन सभी ट्रोलर्स को जवाब दे दिया है जिन्हें लगता था कि जेमिमा रोड्रिग्स को क्रिकेट छोड़कर अब सिर्फ रील्स बनानी चाहिए? कैसी लगी आपको जेमिमा रोड्रिग्स की पारी और कैसा लगा आपको इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हराना? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।